नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन्होंने भी जिन बच्चों ने भी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं उन सबको, उनके परिवार को हार्दिक उनको बधाइयाँ हैं। पर कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर आता है, एक चीज़ ज़रूर आती है कि आखिर बच्चों ने कहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कहाँ से मिला उन्हें, ये बड़ा रहता है। पर फिलहाल काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी, एकेडमीज़ भी हैं जो इस तरह से केएस आईएएस की कोचिंग देते हैं। पर उनमें से एक है द सिविल्स। इनका प्रयास ही रहता है कि गुणवत्ता पर प्रयास रहता है, किस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। इस समय हमारे साथ हैं द सिविल्स के चेयरमैन के बशर, जिनकी जम्मू में नहीं बल्कि लखनऊ के रहने वाले हैं। पूरे देश भर में ठाना है कि कहाँ कहाँ पूरे देश के युवाओं को किस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें। और बात करें, खुशखबरी की बात है कि इस बार 3 बच्चे यानी कि यहाँ से जम्मू से इनकी एकेडमी से सिलेक्ट हुए यूपीएससी के लिए। चलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से, बशर सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरे लिए समय निकाला और उसके लिए यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जो आपने टाइम निकाला है, इसके लिए हम अपने पूरे जम्मू कश्मीर के जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर थैंक यू तो हमें आपको बोलना है कि आप इस तरह से हमारे युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग मुझे जो मेरे तक जो मतलब पूरी डिटेल आई है कि लगभग 5 आपके ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं अलग अलग यूटी और स्टेट्स में, और उसके बावजूद लगभग 78 के करीब आपके बच्चे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये भी अपने जम्मू वासियों को बताना चाहेंगे, सर लखनऊ के रहने वाले हैं, पर लगभग यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय आईएएस केएस ऑफिसर है, कई सर के हाथों से निकल कर गए हैं। एक बहुत खुशी की बात है कि ऐसा व्यक्ति जो कि लखनऊ से आकर हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में काम करे। सर बताइए कौन कौन से बच्चे इस बार सिलेक्शन हुई है उनका? हाँ, इस बार तो स्पेशली तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अभी लगभग बच्चे हमसे एसोसिएटेड हैं, लेकिन 3-4 बच्चे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जो पर्सनल हमारे अंडर गाइडेंस में हुए हैं। उसमें एक नाम मैं लेना चाहता हूँ, इब्रांसु हंस है, जिसने यूएस से जो है अपने बहुत बड़े पैकेज को छोड़ा है। जी जी। और सुने पैकेज में आया कि 50 लाख का हाँ, पैकेज छोड़ कर आए उसको हैं। छोड़ करके आए। उसके फादर यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एजीएम है। मुझसे उन्होंने राय ली, तो हमने कहा कि देखिए, जो किक करता है वही पिक करता है। अगर वो किक करता है और उतना बड़ा पैकेज छोड़ करके आता है और हमारे इंडिया के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए पिलर बनना चाहता है, तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। वो आता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ केएस 8th रैंक हासिल करता है इस साल। अभी वो कश्मीर में इंपा में ट्रेनिंग कर रहा है और इसी साल वो आईएएस में क्वालिफाई कर गया है। मैं जम्मू कश्मीर के यूथ से ये अपील करूँगा कि देखें, हर चीज़ पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल, लेकिन ऑन द वे होना चाहिए, ट्रैक पे होना चाहिए। ये 15-16 महीना सफिशिएंट है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि फिर एक स्थानीय मन से कि कुछ वस्फ तो होता है दिल और दिमागों में, ऐसे कोई सुकरात सिकंदर नहीं होता। तो सुकरात सिकंदर बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा और वो बहुत आसान है। मैं तो ये भी कहता हूँ आपके माध्यम से कि इंडिया का सबसे ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है। कांस्टेबल बनना, क्लर्कल एग्ज़ाम बहुत टफ है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज और समझ सकते हैं, बहुत सारे करप्शन का पार्ट हो सकता है। लेकिन हमारा जेकेपीएससी, यूपीएससी अभी भी वो बड़ी फ्रेश है और आपकी काबिलियत को वो सलाम करता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो आपका वेलकम करेगा। हमारे जम्मू कश्मीर पीएससी में, यूपीएससी में आराम से हो जाएगा। आप आइए और 15-16 महीने का वक्त अगर हमको दें तो आसानी के साथ इसको किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर तो इसके लिए इनिशिएटिव ली हुई है, परवाज स्कीम है। परवाज स्कीम में हमारे एलजी साहब ने, शाहिद चौधरी साहब हैं, उन लोगों ने मिलकर के परवाज स्कीम स्टार्ट किया है और उसके तहत बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि आप आइए आप। और क्योंकि आप सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ में आप पहुंचिए और हमारा यूथ जब इंडिया के डिफरेंट स्टेट में जब जाएगा तो इंटरेक्ट करेगा। जब इंटरेक्ट करेगा तो समझेगा कि इंडिया क्या है और फिर हम एक भारत को एक नए प्लान की तरफ, एक नए ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर के पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बशर साहब, हमने सुना था, आपका नाम काफ़ी सुना था, पर आज मुलाकात भी होगी। द सिविल्स के हम जाना चाहते थे कौन है चेयरमैन, पर कहीं ना कहीं लिस्ट आई तो पता चला, तो हमने कहा कि आपको ज़रूर अपने युवाओं के रूबरू करवाना चाहिए। फिलहाल ये बताना जाना चाहेंगे कितनी ब्रांचेज अभी कहाँ कहाँ पर, ये बताइए आप। हमारी जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, लखनऊ है, हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं
और इस तरह से मैं हज भवन पटना जो बिहार में हज भवन है उसके साथ एसोसिएट होकर के हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। और अपने ऐसे बच्चों को, यूथ को, जिनको कहीं कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कोई इस तरह से उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, इस तरह डिफरेंट इंडिया के कॉर्नर में जा कर के और इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में आकर के हम इनको भारत के मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आज के सामने यूथ के सामने एक डार्क सा दिखता है, अंधकार सा दिखता है, उसमें हम अगर कोई भी लाइट जला दें, थोड़ी सी रोशनी लेकर के आ जाएं, तो हम समझते हैं कि हमारा इंसान होने का मतलब पूरा हो जाता है। बशर साहब, आप बुलडोज़र बाबा की वहाँ से उनकी तो धरती से हैं आप सर, लगता है कि बुलडोज़र बाबा का तो नहीं किया सर आप पर भी हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। गोरखपुर में मेरा एक्चुअली घर है और मेरा बर्थ प्लेस यूपी का एक देवरिया ज़िला पड़ता है, वहाँ एक पैना गांव है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और वहाँ से होते हुए हम जम्मू कश्मीर में आए, वहाँ की मिट्टी को लेकर के आकर के, और जम्मू कश्मीर ने जो इज़्ज़त दी, जो ताकत दिया, जो सम्मान दिया, वो काबिल तारीफ़ है, वो जो है मेरे लिए बड़ी बात है। और बुलडोज़र बाबा जो हमारे योगी जी हैं, उनको चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव का एक उनका अलग स्टाइल है, और हर चीफ मिनिस्टर और हर प्राइम मिनिस्टर की अपनी स्टाइल होती है अपने रूल्स और लॉ को चलाने के लिए। रूल ऑफ लॉ अगर है तो सब कुछ अच्छा है, और यूपी का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है हर जगह यूपीएससी में। एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप लखनऊ से जम्मू कश्मीर को ही क्यों चुना? जम्मू कश्मीर चुना इसलिए कि मैं कोई खास वजह से? हाँ, मैं 2004 में सीएम थे सईद साहब, तो उन्होंने एक डेलीगेशन बना करके भेजा था दिल्ली में कि हम IAS की तैयारी करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम, हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो एक टीम कश्मीर यूनिवर्सिटी गई थी दिल्ली, जिससे मेरी बात हुई और मुझे उन्होंने इस काम के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया। तो 2004 में कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहला मैंने इनिशिएटिव लिया है इस पूरे जम्मू कश्मीर में कोचिंग चलाने के लिए। हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वर्क कर रहे थे, और वहाँ KS सिर्फ लगाया जा रहा था, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, इसकी कोचिंग कराई जाएगी। मैंने वहाँ से मैनेजमेंट से बात करके कहा कि वाई नॉट IAS। तो उन्होंने कहा कि सर KS ही बच्चे बन जाए, IAS तो बाद में बनते जाएंगे। मैंने ज़बरदस्ती उनसे ऐड करवाया कि आप IAS लिखो देन KS लिखो, ठीक है ना। तो फिर वो नहीं, पहले KS लिखा गया, फिर IAS लिखा गया, लेकिन अब उसकी कोशिश रह गई कि आबिद साहब वहाँ से IAS हो गए, डॉक्टर शाह फैसल IAS हो गए, तब वो KS बाद में हो गया, IAS पहले हो गया। तो मैं तो अलमाइटी को बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है कश्मीर में भेजा, जम्मू में भेजा सेवा के लिए, और बच्चे IAS टॉपर भी होने लगे, सेकंड टॉपर भी होने लगे। डॉक्टर शहरीश असगर बारामूला कमिश्नर हैं, ठीक, वो इतनी डायनामिक, अभी उनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला है, उनको मुझे गाइड करने का एक शर्फ हासिल है। तो ऐसे बच्चे होने लगे। जब डॉक्टर शाह फैसल IAS हुए, टॉप हुए, तो ये सभी लोगों ने मिल के, शबीर साहब हमारे यहाँ के मेंटर ग्रुप के हैं, शबीर अहमद साहब ने, GSP हैं, ठीक है, और उसी बैच में, उन्हीं के बैच में डॉक्टर राघव लंगर जो डिप्कॉम थे जम्मू में, सब ने मिल कर के यहाँ पे मुझे जो है जम्मू में कोचिंग के लिए अप्रोच किया, और उन लोगों ने कोचिंग खोली है और खुलाई है। मैं तो एक मीडियम हूँ, बस यहाँ के बच्चों को गाइड करने के लिए। बड़ा ही अच्छा मीडियम, क्रेडिट नहीं है। कितना अच्छा लगता है बशर सर, जब आप ही के हाथों से, आप ही के पास पढ़े हुए बच्चे आज अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए, जैसे सहरी अशगिर की बात की और दूसरे सर की बात की, तो कैसा अच्छा, कितना अच्छा लगता है। कभी आपकी मुलाकात हो जाती है ऑल ऑफ सडन जाकर, बड़े खुश मिलता है आपसे, खुद से, चूँकि हम भी उसी चेयर टेबल से आए हैं, तो हम आज गाइड कर रहे हैं, तो हम उनसे ज़्यादा, उनकी फैमिली से ज़्यादा खुशी हम लोगों को होती है, क्योंकि हम लोग उनमें खुद को देखते हैं, और जिसमें खुद को देखा जाता है वो आईना होता है, और आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे सोने के फ्रेम में रख दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो बच्चे आईना हैं, बड़े अच्छे से प्यार करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और जहां आप वर्क करते हैं वो काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बशर सर, एक मेरा बड़ा अहम सवाल रहेगा आपके लिए। अभी तो आप सेंटर ऑफ सिटी में बैठे हैं, गांधीनगर में, जो आपने अपना इंस्टीट्यूट का, अकेडमी का, या सिविल्स का ऑफिस बनाया, तो ये जानना चाहूँगी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो बच्चे दूर दराज में रहते हैं, जो यहाँ पर आना जिनके लिए संभव ही नहीं, या कहीं रेंट पर आज के इस महंगाई के दौर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं,
जो चाहते हैं हम भी देश को सर्व करें, पर उनके पास इतना सरमाया नहीं या उनका डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या आपको लगता है कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका 10 सिविल पहुंचना चाहिए वहाँ पर? मेरी कोशिश है, मेरी कोर कमेटी ने मेंटर टीम जो है बैठ के बात की है कि चूँकि 73rd अमेंडमेंट यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया है अब 370 के ड्रॉ के बाद, तो मैं हम लोग की एक प्लानिंग, एक कोर कमेटी तैयार हो रही है कि वो गांव-गांव में सरपंच के साथ मिल करके और वहाँ पे हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराएं। ऐसे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं और वो फाइनेंशियली या किसी वजह से वो नहीं आ सकते, उनको वहाँ से पिक करें और उनको जम्मू में ला करके वो फैसिलिटेट करें और फिर उनके ये हमारा काम होगा, तब रियली सिविल्स का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। क्योंकि हम भी वही कह रहे हैं कि हम देखते हैं बच्चे जेम जो ना वो जेम को निखारने, कहते हैं ना एक हीरे की परख जोहरी ही चाहता, वो जोहरी आप है सर। जी, जी, जी। इतना हमें उम्मीद है जिस तरह से आप बच्चों को आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जहाँ हमारी जितने भी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं आपके हाथों से गए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अगर आरसपुरा की बात करें, हम बिश्नाह की बात करें, अरनिया की बात करें, ढोडा भदरवाह की जो पिछड़े इलाके वहाँ की बात करें, या यहाँ पे बिलावर की बात करें, कठुआ की बात में, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर हीरे हैं, बस उन्हें तराशने की जरूरत इसीलिए है। हमारी एक कोर कमेटी ने फैसला लिया कि हम सरपंच से मिल करके वहाँ पे हम स्कॉलरशिप टेस्ट करा करके ब्लॉक लेवल पे हम वहाँ से स्कैन करके उस हीरे को ला करके संवारने का काम करेंगे। अब बाकी तो ऑल आर क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी। बिल्कुल सर, क्योंकि आपका जो है ऑनली इंस्टीट्यूट विच स्ट्राइव्स फॉर क्वालिटी, आपका गुणवत्ता के ऊपर आप प्रयास कर रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल लास्ट वाला कि गरीबों के लिए जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या उनके लिए भी कोई कंसेशन, फी में कंसेशन रखा है आपने सर? तो स्कॉलरशिप उनके लिए तो हम ऑलरेडी, हमने तो बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं फ्री में पढ़ रहे हैं, और प्रवाज स्कीम में जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई उसमें तो हमारे पास 100 के अराउंड एबव बच्चे हैं जो फ्री ऑफ एजुकेशन में हैं, हमारे पास पढ़ रहे हैं। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से, सेंट्रल वर्क काउंसिल से स्पॉन्सरशिप रही है, वहाँ पे हम रेजिडेंशियल भी कोचिंग फ्री कराते हैं। लेकिन मेरे इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों का ये है कि सरपंच लेवल पे बात करके वहाँ से बच्चों को लेकर के आएँ और हम फ्री कोचिंग कराएँ। कुछ मेरे ऐसे मेंटर ग्रुप के लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि उनको ला करके उसको किया जाए। और उन गांव के बच्चों को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जहाँ तक खुला आसमान बाकी है, आपको पता होना चाहिए आपकी उड़ान बाकी है। क्या बात है बशर सर, बहुत कमाल का आपने शेर व शायरी कर दी। धन्यवाद बशर सर हमारे से जुड़ने के लिए। और जाते जाते फिर से कहेंगे दैनिक शिफ्ट टाइम की पूरी टीम की तरफ से, जम्मू वासियों की तरफ से बशर साहब को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाले समय में भी आपके बच्चे भी बशर साहब से हाथों से निकलकर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हों। चलिए, इस समय हमने आपको मिलवाया चेयरमैन द सिविल्स के बशर साहब से, जिनके इस बार जो रिजल्ट आया है जो कि यूपी से, उसमें 3 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के हैं और बड़ी खुशी की बात है। और फिर से यही कहेंगे कि अपने सपनों को उड़ान भरने दीजिए। और बशर साहब का जो लक्ष्य है, हम यही प्रार्थना करते हैं जो लक्ष्य लेकर के गाँव-गाँव से ये हीरों को निकाल कर तराशेंगे, ताकि अपने देश को सर्व करने में कोई भी पीछे ना रह जाए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो हमें अप्रोच भी करते हैं, जो काबिल हैं, इस काबिल बच्चे हैं, पर माता पिता के पास इतना सरमाया नहीं कि उन्हें इस तरह की कोचिंग करवा सकें। चलिए, उम्मीद करते हैं बशर साहब का ये सपना पूरा हो, जिस लक्ष्य को ये चले हैं। नेक का काम में हमेशा भगवान और ऊपर वाला भी साथ देता है, और हमसे भी जो बन पड़ेगा हम ज़रूर इनका साथ देंगे, उन बच्चों का, उन परिवारों का साथ देंगे जो कुछ बनना तो चाहते हैं पर उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। वो प्लेटफॉर्म अब बशर साहब देने जा रहे हैं। आपके अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।